हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिले, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यस, तो आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वाई शुड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्यों देना चाहिए? इसके 3 रीजन्स होते हैं। एक तो पार्टनर्स जो पैसे लगाते हैं वो अगर कहीं और लगाएंगे, पैसे कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो एटलीस्ट उसको इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा, अगर पार्टनर्स पैसे नहीं लगाते हैं तो बिज़नेस के लिए फ़ंड बोरो करने पड़ेंगे, और बोरो करेंगे तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा, इसलिए पार्टनर्स को अपन इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं। तीसरा, किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा कैपिटल मोर देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एक्स्ट्रा कैपिटल लगा रखी है तो ही मस्ट बी गिवन इंटरेस्ट, इसलिए आपको पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। इंटरेस्ट के आगे क्या क्या कंडीशंस होती है, किस कंडीशन में इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए, वो बताते हैं। कंडीशंस फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पहला, इफ़ डीड इज साइलेंट। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो आप उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, कम होता है, किसी भी कंडीशन में अपन इंटरेस्ट पेएबल नहीं है। इफ़ डीड इज अलाउ टू पे एंड साइलेंट फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। डीड में इंटरेस्ट पेमेंट की कंडीशंस है कि इंटरेस्ट पेमेंट करना है, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसके बारे में साइलेंट है, तो आप इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे करेंगे? डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। इफ़ नेट लॉस, पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन लॉस है बिजनेस में नेट प्रॉफिट की बजाय P&L में आपको नेट लॉस हुआ, तो आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। नो इंटरेस्ट इज पेएबल इफ़ देयर इज ए नेट लॉस, तो इंटरेस्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। यदि बिजनेस में प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट सफिशिएंट है तो आप पूरा इंटरेस्ट दे सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट बनता है वो पूरा इंटरेस्ट आप देंगे उसको बाय डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इफ़ प्रॉफिट इज़ इनसफिशिएंट, प्रॉफिट तो है लेकिन प्रॉफिट इतना नहीं है कि आप इंटरेस्ट का पूरा पेमेंट कर सकें, उस केस में इंटरेस्ट का पेमेंट रेशियो या कैपिटल रेशियो में करेंगे आप। अब पेमेंट रेशियो और कैपिटल रेशियो दोनों क्या होता है? अगर केवल IOC देना है तो पेमेंट रेशियो एंड कैपिटल रेशियो बहुत सेम हो जाएंगे, ये दोनों सेम हो गए। अगर आपको IOC ही देना है सिर्फ, तो IOC का जो इंटरेस्ट है उसका आप रेशियो निकालें या कैपिटल का रेशियो निकालें, दोनों एक ही होंगे। लेकिन यदि IOC के अलावा आपको और भी पेमेंट करना है, जैसे किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, किसी को कमीशन देना है, तो उस केस में आपको कैपिटल रेशियो की बजाय पेमेंट रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में नेट प्रॉफिट हो रहा है 10,000, ठीक है, ABC पार्टनर है, आपको IOC देना है मान लो 5,000 और 10,000, ये IOC देना है। अगर केवल IOC दे रहा तो इनका रेशियो हो जाएगा 1:1:2। तो इस प्रॉफिट को आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिर्फ अगर IOC देना है तो यही आपका पेमेंट रेशियो हो जाएगा और यही आपका कैपिटल रेशियो हो जाएगा, सिर्फ IOC के केस में। तो आप उसको पेमेंट रेशियो भी कह सकते हैं और कैपिटल रेशियो भी कह सकते हैं। लेकिन IOC के अलावा अगर आपको और कुछ पेमेंट करना है, जैसे सैलरी देनी है, आपको सैलरी देनी है, इस पार्टनर को 10,000 रुपये सैलरी देनी है, आपको इस पार्टनर को 10,000 रुपये सैलरी देनी है, इस पार्टनर को 10,000 रुपये सैलरी देनी है आपको। किसी को आपको कमीशन भी देना है, कमीशन भी मान लो 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये देना है। तो इन तीनों का जो फाइनल पेमेंट बन रहा है, जैसे इसका बना 20,000, इसका बना 20,000 और इसका बना 25,000, तो इसका जो रेशियो आएगा 4, 4
और 5, इस रेशो में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको कहते हैं पेमेंट रेशो। इस 10,000 को आप इस रेशियो में पेमेंट करेंगे तो इसको कहेंगे पेमेंट रेशियो। तो इन केस ऑफ आईओसी के अलावा और भी देना होता है पार्टनर्स को तो वो पेमेंट रेशियो में पेमेंट करते हैं, और केवल आईओसी ही देना होता है तो अपन उसको चाहे कैपिटल रेशियो कहें या पेमेंट रेशियो कहें, दोनों एक ही बात होती है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। यस, देन पेमेंट रेशियो में करेंगे पेमेंट। फिर आता है इफ़ आईओसी इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और टू बी पेड इवन इफ इन केस ऑफ लॉस। यदि क्वेश्चन ये कहता है कि पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और टू बी पेड इवन इफ इन केस ऑफ लॉस, मतलब बिजनेस में अगर लॉस होता है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। वैसे तो मैंने पहले बताया था P&L में कि सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, इसलिए अगर आईओसी भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इस आईओसी को आप P&L में डेबिट साइड में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L के डेबिट साइड में लिखेंगे और पूरा इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट उनकी कैपिटल के ऊपर बनता है, पूरा इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बिजनेस में नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है। इस बात को ध्यान में नहीं रखते हुए पूरा इंटरेस्ट P&L के डेबिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद में जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है, अगर लॉस आता है तो P&L से ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट आता है तो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करके फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में आपको आईओसी पूरा देना है और P&L में डेबिट करना है आपको, P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नो डिफ़ॉल्ट रेट। यस, आईओसी की कोई डिफ़ॉल्ट रेट नहीं होती कि मिनिमम आपको यह रेट देना है, या पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना। आईओसी के लिए कोई डिफ़ॉल्ट रेट नहीं होती है। पार्टनरशिप डीड में जो रेट मेंशन है उस रेट से ही आपको आईओसी देना है। अगर रेट मेंशन नहीं है तो आईओसी नहीं दिया जाएगा। यस, नेक्स्ट आता है हाउ टू कैलकुलेट द आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का सिंपल सा फार्मूला है P/T × R/100। P फॉर प्रिंसिपल, T फॉर टाइम, R फॉर रेट डिवाइडेड बाई 100। तो इससे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ मिसमैच हो जाती है कई बार कि आपके यहाँ रेट जो होती है वो ईयरली होती है और टाइम जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो कई बार मंथली होता है। अगर रेट ईयरली है और टाइम मंथली है तो डिवाइडेड बाई 12 ओवर करेंगे, डिवाइडेड बाई 12 ओवर करेंगे। यदि रेट ईयरली है, टाइम डेज में है, अगर टाइम डेज में है तो यह डिवाइडेड बाई 12 की बजाय डिवाइडेड बाई 365 और करेंगे। तो इस तरह से मैच हो जाएगा टाइम और रेट का, क्योंकि टाइम अगर मंथली है तो रेट भी मंथली होनी चाहिए। अगर रेट ईयरली है और टाइम मंथली है तो डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। रेट ईयरली है और टाइम डेज में दिया हुआ है तो डिवाइडेड बाई 365 करेंगे। इसलिए तो इस फॉर्मूले से अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। यस, नेक्स्ट आता है नो इन्फॉर्मेशन पे फुल ईयर इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस ही दिया हुआ है आपके पास में, तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर अपन पूरे साल का इंटरेस्ट दिया जाता है। नॉर्मली क्वेश्चन अगर साइलेंट होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस पे ही देते हैं अपन। तो ओपनिंग बैलेंस पे आपको पूरे साल का इंटरेस्ट देना है। दूसरा, कई बार ये होता है कि बिज़नेस जो होता है वो साल के बीच में स्टार्ट किया हुआ होता है, तो उस केस में अपने को डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ बिजनेस टू 31 मार्च, 31 मार्च तक इंटरेस्ट देना होता है। जिस दिन बिज़नेस चालू किया उस डेट से 31 मार्च तक। ठीक है, अब ये आता है कि आप ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई है तो ओपनिंग कैपिटल अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मली अपने 11th में देखा था ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल और माइनस ड्राइंग। तो आ गया था आपके पास में, क्या आया था आपके पास में, क्लोजिंग कैपिटल।
ये तरीका अपन 11th में देखा था कि ओपनिंग से अपन क्लोजिंग कैपिटल लेते थे। अब आपने को क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, उससे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसका क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे इसको। क्लोजिंग कैपिटल क्या करेंगे, प्लस ड्राइंग माइनस नेट प्रॉफिट और माइनस एडिशनल कैपिटल, तो आपके पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल के ऊपर अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं फॉर द ईयर, अगर डेट वगैरह कुछ भी नहीं दे रखी है तो इस मेथड से अपन ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे और ओपनिंग कैपिटल के ऊपर साल भर का इंटरेस्ट गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपन कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद में इफ़ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, यस नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में, यदि इसके साथ साथ आपके पास में ओपनिंग कैपिटल के साथ साथ वो कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस भी देता है कि कब उसने बिजनेस के बीच में एडिशनल कैपिटल लगाई है और बिजनेस के बीच में कब उसने कैपिटल के पैसे विड्रॉ किए हैं, डिफरेंट डेट्स देता है। तो उस केस में अपन प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। उस केस में जैसे आपके पास में 1 अप्रैल को उसके पास कैपिटल का बैलेंस था 1 लाख रुपीज़, फिर उसने 1 जून को प्लस कैपिटल किया है 20,000 रुपये, एक्स्ट्रा कैपिटल लगाइए 20,000 रुपये। फिर उसने मान लो 1 सितंबर को प्लस 20,000 और लगा दिए उसने। इस तरह से 1 दिसंबर को माइनस 50,000 पैसे उसने विड्रॉ कर लिए उसने। ऐसे ही 31 मार्च को उसने पैसे 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। ये डिफरेंट सिचुएशन दी है उसने कि 1 अप्रैल को उसने 1 लाख रुपये था उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, 1 जून को उसने 20,000 रुपये लगाए, 1 सितंबर को 20,000 रुपये और लगाए, 1 दिसंबर को उसने 50,000 रुपये विड्रॉ कर लिए और 31 मार्च को 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। तो इस केस में अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अपन प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में आपको नेक्स्ट टॉपिक जो होगा ड्राइंग वाला, उसमें बताऊंगा आपको ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करते हैं अपन। टाइम क्या कितना रहता है, यहाँ पे टाइम एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच का टाइम लेते हैं अपन और बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं। तो पहले मैं बैलेंस बता देता हूँ आपको। बैलेंस क्या रहेगा इनका, यहाँ पे रहेगा 1 लाख, यहाँ पे हो जाएंगे 1,20,000, यहाँ पे हो जाएंगे 1,40,000, यहाँ पे होंगे 90,000 और यहाँ पे होंगे आपके पास में 80,000। अब आता टाइम, कितने टाइम तक रहेगा, 1 अप्रैल से 1 जून, अप्रैल पूरा रहेगा, अप्रैल मई ये रहेंगे 2 महीने। फिर जून से सितंबर, तो जून जुलाई अगस्त ये रहेंगे आपके पास में 3 महीने। फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर और ये दिसंबर, ये 3 महीने। फिर दिसंबर से पास में दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च 4 मंथ्स और यहाँ पे 0 मंथ। 31 मार्च को ईयर एंडिंग होता है, 31 मार्च इनका टोटल देखो आपके पास में 12 मंथ आना चाहिए। 3 2 5 3 8 4 12। अब इसके आप प्रोडक्ट लेंगे इसको। प्रोडक्ट क्या होंगे, P इंटू टी, प्रिंसिपल और टाइम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएंगे। तो ये आएंगे इसके 2 लाख, इसके आएंगे 360, इसके आएंगे 420, इसके आएंगे 360, इसके 0। अब इनका टोटल कर लेंगे प्रोडक्ट का, 9 36 14 42 12 36 और 2 लाख। यस, इनका टोटल कर लेंगे 6 2 8 और 6 14 2 3 3 4 4 10 3 13, 6 2 8 6 14 2 3 3 4 4 10 3 13। यस, ये टोटल प्रोडक्ट हो गया। अब आप इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला वही रहेगा, PTR इंटू 100। अब यहाँ पे आएगा 13,40,000, ये प्रोडक्ट हो गई। P इंटू टी जो है वो प्रोडक्ट हो गए। रेट अपन मान लेते हैं एट द रेट ऑफ 10%। ये 10% 12% मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी रहेगी। 12%
डिवाइडेड बाई 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% मान लिया अपन ने। अब यहाँ पे टाइम आपने मंथली लिया है, इसलिए डिवाइडेड बाई 12 ओवर कर देते हैं इसके ऊपर। तो इंटरेस्ट कितना बन जाएगा इनका, 12 से 12 हो गया, ये बनेगा 13,400। 13,400 इंटरेस्ट बन जाएगा आपके पास में इसका। यस, तो ये आपका पास में इंटरेस्ट रहेगा। अब ठीक है, ये क्लियर है आपके पास में बात। अब आपके पास में सेकंड आता है इफ़ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ये हो गया आपके पास में एडिशनल कैपिटल हो गया। यस, जर्नल एंट्री। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इसकी जर्नल एंट्री अपन क्या करेंगे, इसकी इंटरेस्ट पेमेंट जो दिया मैंने शुरू में बताया था कि इनकी 2 जर्नल एंट्री करते हैं। पहले आपके पास में ट्रांसफ़र एंट्री करते हैं, दूसरी होती है क्लोजिंग एंट्री। पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री। जर्नल एंट्री कौन सी होगी, पहली होगी इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री, वो होगी IOC अकाउंट DR टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये IOC अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 13,400, इसको कहते हैं ट्रांसफ़र एंट्री। दूसरी एंट्री होती है क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, हर पार्टनर को देंगे अपन, या पार्टनर का नाम आ जाएगा ABC, हर पार्टनर को देंगे। जो पार्टनर ईयर एंडिंग पे इस IOC को आप P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे, अपन करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन टू IOC। P&L एप्रोप्रिएशन अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो P&L होगा, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू IOC, ये अमाउंट आ जाएगा 13,400 टोटल। मान लो एक से ज़्यादा है पार्टनर, आपने उनको IOC दिया है तो उनका सबका टोटल आएगा इसमें। तो यह 2 एंट्रियां होती है आपके पास में जनरल एंट्रीज। नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। कभी कभी क्वेश्चन ये कहता है कि पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कैपिटल रेशियो नहीं, इफेक्टिव कैपिटल रेशियो होगा। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो इफेक्टिव कैपिटल रेशियो होगा। इफेक्टिव कैपिटल रेशियो का मतलब होता है प्रोडक्ट रेशियो, रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रेशियो। जैसे अपने निकाला ये पार्टनर A है, ये पार्टनर A है, उसके प्रोडक्ट ये आते हैं। ऐसे ही पार्टनर B है, ऐसे ही पार्टनर B है, उसकी भी अपन कैलकुलेट करेंगे। जैसे वही 1 अप्रैल को उसका बैलेंस था 2 लाख रुपए, फिर उसने वही 1 जून को पैसे एडिशन किए 40,000, 1 सितंबर को उसने पैसे एडिशन किए हैं अगेन 40,000, फिर उसके बाद में आता है 1 दिसंबर को उसने पैसे विड्रॉ किए हैं 50,000। ऐसे ही 28 फरवरी उसने पैसे लगाए हैं 30,000। ये उसने ट्रांजेक्शन आ गए। अब इसमें अपन बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। 1 अप्रैल से 1 जून, अप्रैल मई 2 महीने बैलेंस आएगा 2 लाख, फिर ये आएगा 2,40,000, फिर आएगा 2,80,000, फिर आएगा 2,30,000 और फिर आएगा 2,60,000। 2,40,000, 280 और 230 एंड 260। अब आएगा टाइम 1 अप्रैल से 1 जून, 1 अप्रैल से 1 जून के बीच में होगा 2 मंथ्स। जून से सितंबर तो जून जुलाई अगस्त 3 मंथ्स। सितंबर अक्टूबर नवंबर यहाँ भी 3 मंथ्स, और दिसंबर से फरवरी, दिसंबर जनवरी और फरवरी 3 मंथ्स। यहाँ फरवरी काउंट करें क्योंकि फरवरी एंड को उसका बैलेंस चेंज हुआ, इसलिए फरवरी का पूरा महीना, दिसंबर जनवरी और फरवरी पूरा महीना काउंट कर रहे हैं अपन। यहाँ 28 फरवरी से 31 मार्च तक 1 मंथ। टोटल कितना आएगा 3 2 5 3 8
12, 12 मंथ, ये टोटल 12 मंथ होता है। अब इसका आप प्रोडक्ट लेंगे। यस, प्रोडक्ट क्या करेंगे, 2 लाख इंटू 2, 4 लाख, 240 इंटू 3, 720, यस, 280 इंटू 3, 23 इंटू 3, और यहाँ 260। अब इसका टोटल ले लेंगे अपन। इसका आया 29 लाख 10,000। ठीक है, अब इसका रेशियो लेंगे। इनका रेशियो क्या होगा, इफेक्टिव रेशियो क्या हो गया, 29:10:13:40। अब इसमें से क्या करें, बहुत सिंपल सा होता है, 0 डिलीट कर देते हैं, 291:134, ये रेशियो हो जाएगा इनका, ये 0 डिलीट कर दी। तो इसको कहेंगे इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। तो इस तरह से इफेक्टिव कैपिटल रेशियो अगर कहता है तो इस तरह से प्रोडक्ट का रेशियो कैलकुलेट करते हैं, और प्रॉफिट शेयरिंग जो होगा इस रेशियो में हो जाएगा आपके पास में। तो मैं आशा करता हूँ तुम्हें ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन पर हेल्प करें। जैसे